Hello guys, today's topic is Economics and Economy Chapter 1 Class 11. My Instagram, Telegram, Facebook, Twitter link are in description. PDF of this chapter will be in description. Subscribe my channel. First, macroeconomics. The term macroeconomics in English language has its origin in the Greek word macro, विच मीन स्मॉल. मतलब जो टर्म इंग्लिश मैक्रो वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज का, वो ओरिजिन होता है ग्रीक वर्ड से माइक्रो से, विच उसको मतलब है स्मॉल, छोटा. और जो उसको हम लोग इंडिविजुअल के लिए कहते हैं. और मैक्रो, अब सेकंड टॉपिक पे आते हैं हम लोग. मैक्रो. द टर्म मैक्रो इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज इज ओरिजिन इन द ग्रीक वर्ड विच मीन्स लार्ज. मतलब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वो इंग्लिश लैंग्वेज की ओरिजिन है इसका ग्रीक वर्ड मैक्रो से, और उसको हम लोग कहते हैं लार्ज. और ये स्टडी होता है होल के, सबके लिए, ठीक, होल के लिए. अब हम लोग तीसरे टॉपिक पे आते हैं, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. इन द टर्म माइक्रो इन इंग्लिश लैंग्वेज इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक वर्ड माइक्रो विच इज मीन स्मॉल. जो टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो ग्रीक वर्ड है, उसको माइक्रो हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग स्मॉल कहते हैं. और द टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स इंग्लिश लैंग्वेज, उसको ओरिजिन है ग्रीक वर्ड मैक्रो, उसको हम लोग कहते हैं लार्ज. और Microeconomics studies economic relation or economic problem at the level of an individual from an individual household or an individual consumer. Microeconomics जो स्टडीज है इकोनॉमिक रिलेशनशिप है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम है एट डी, मतलब एक इंडिविजुअल लेवल के लिए, एक लेवल के लिए, इंडिविजुअल के लिए, ठीक. और इस इंडिविजुअल से इंडिविजुअल ऑफ फर्म के लिए, एक इंडिविजुअल बिजनेस के लिए, या इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए, इंडिविजुअल कंज्यूमर तक कंज्यूम करने के लिए. और फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है, वो रिलेशनशिप है या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक एज ए होल, ठीक. अब हम लोग आते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉवेटिव इकोनॉमिक्स. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इशूड और इकोनॉमिक बिहेवियर रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स से डील करता है इकोनॉमिक इशू को, इकोनॉमिक इशू और यार इकोनॉमिक प्रॉब्लम बिहेवियर को रिलेट करता है पास्ट, मतलब बीता हुआ समय, आने वाला समय और हुआ हुआ समय, ठीक. इसको मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेट करता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दिस स्टेटमेंट हाइलाइट्स द नेचर एंड एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम और एनालाइजेस द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द पीपल रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. ये स्टेटमेंट जो हाईलाइट करता है नेचर और एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक्स को, प्रॉब्लम को, वो इकोनॉमिक बिहेवियर के लिए, ठीक. वो होता है रिलेट करता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से. मतलब बीता हुआ समय, प्रेजेंट मतलब हो गया इस समय, और या फ्यूचर का समय, ठीक, आने वाला समय जो रहेगा. और दिस स्टेटमेंट बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. ये जो है दिस स्टेटमेंट जो मतलब वो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो तो फैक्ट और फिगर से रिलेट होता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, फैक्ट और फिगर पे बेस्ड होता है, ठीक. और दिस स्टेटमेंट आर वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ, फैक्ट और फिगर ऑन बी वेरीफाइड. तब जो स्टेटमेंट वेरीफेबल है, इसको ट्रूथ है, इसमें फैक्ट और फिगर वेरीफाइड भी हो सकते हैं, कैन बी वेरीफाइड मतलब वेरीफाइड भी हो सकता है, मतलब चेक हो सकता है इसमें. और दिस स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी वैल्यू जजमेंट. मतलब ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो वैल्यू जजमेंट पे नहीं बेस्ड होता, ये ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिक्स पे होता है, मतलब ये ओपिनियन पर होता है, विच कुड बी मैटर ऑफ द डिबेट. ये डिबेट हो सकता है इसमें मैटर और नॉवेटिव. अब हम लोग आते हैं पांचवें, नॉवेटिव इकोनॉमिक्स. Normative economics is the economic of what ought to be. It deals with the opinion of economic related to economic issue or economic problem. Normative economic वो economics मतलब what ought to be मतलब क्या होना चाहिए. ये deals मतलब ये deal करता है opinion पर, ठीक, opinion related to economic issue, economic issue पे opinion देता है और यह इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे, ठीक. अब से कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस स्टेटमेंट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वो वैल्यू जजमेंट पे, मतलब वैल्यू जजमेंट पे बेस्ड होता है, ये फैक्ट और फिगर पे बेस्ड नहीं होता. और दिस स्टेटमेंट लीड्स टू कंट्रीब्यूटेशन ऑफ एंड डिबेट. मतलब ये डिबेट पे और कंट्रीब्यूशन होता है. और दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स ओपिनियन एंड ट्रू. ओपिनियन एंड आर देयरफॉर नॉट वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ. मतलब जो ये स्टेटमेंट ओपिनियन एंड ट्रूथ पे नहीं हो, ओपिनियन पे होता है, इस पे मतलब ये वेरीफेबल नहीं होता, ठीक. अब हम लोग आते हैं चौथे पॉइंट पे. दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट व्हाट आउट टू बी. टू माय चैनल.
Today we will study what is an economics and difference between positive economics and normative economics. Only 2 topics are left in this chapter of chapter 1, economics and economy. What is an economy? Economics is a system by which people of an area earn their living. इकोनॉमिक वो सिस्टम है, मतलब वो पीपुल के लिए, मतलब लोगों के लिए वो अर्न होता है लिविंग के लिए, मतलब रहने सहने के लिए, वो पैसा अर्न करने के लिए, ठीक। और अब हम लोग आते हैं 7 टॉपिक पे, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉवेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इशूड और इकोनॉमिक बिहेवियर रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेट करता है, बिहेवियर, इकोनॉमिक बिहेवियर होता है, रिलेट है। और नॉवेटिव इकोनॉमिक्स ओपिनियन पर होता है, ठीक। और सेकंड पॉइंट, स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक जो स्टेटमेंट है वो रिलेट होता है व्हाट वाज, मतलब क्या होना चाहिए, क्या है, और क्या मतलब क्या होगा, ठीक। और स्टेटमेंट ऑफ नॉवेटिव इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू व्हाट आउट बी, मतलब ये स्टेटमेंट ऑफ नॉवेटिव इकोनॉमिक्स क्या, व्हाट आउट टू बी, मतलब क्या होगा, क्या होना चाहिए भी, ठीक। और थर्ड पॉइंट है, स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर नॉट नेसेसरी दी स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये नेसेसरी नहीं है ट्रूथ पर, ये ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकता है। नॉवेटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉट बी टर्म्ड एज ट्रू और फॉल्स, मतलब नॉवेटिव इकोनॉमिक्स ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं हो सकता, ये ओपिनियन पर ओनली होता है, ठीक। और फैक्ट एंड फिगर एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक एंड वेरीफेबल फॉर ट्रूथ। मतलब फैक्ट और फिगर होता है, एलिमेंट है ये पॉजिटिव इकोनॉमिक, वेरीफेबल फॉर ट्रूथ, मतलब ये फैक्ट और फिगर पे ट्रू होता है, और नॉवेटिव इकोनॉमिक्स पे नॉट वेरीफेबल एट ऑल, नॉवेटिव इकोनॉमिक्स वेरीफेबल नहीं होता। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड एंड सब्सक्राइब माय चैनल।